शालोम। आज मैं आपसे शैतान के पहले फंदे के विषय में बात करना चाहता हूँ, जो है शरीर की अभिलाषा। जो है मिलता है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16 पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मतलब जो शरीर की अभिलाषा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। और संसार का राजा शैतान है, मतलब शैतान की ओर से है। इस शरीर की अभिलाषा के द्वारा शैतान हम पर आक्रमण करता है, हमें अपने जाल में फंसाता है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, शरीर की अभिलाषा है क्या चीज। जब हमारे पास जो कुछ है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, तो शैतान हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें और चाहिए, हमें ऐसा लगता है हमारे पास जो है वो कम है, हमको और चाहिए। और इसी लालच को, इसी अभिलाषा को शैतान शैतान हम पर आक्रमण करता है और उसका फायदा उठाता है, हमें परीक्षा में डालता है, हमें पाप की ओर ढकेलता है और हमसे पाप करवाता है। और यही फंदा, यही जाल उसने हवा के ऊपर भी अपनाया था। हवा को, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस अदन की वाटिका के बीज के वृक्ष को ना खाना, फल के ना खाना, उनको मना किया था। परंतु क्या हुआ? सर्प आता है, शैतान। शैतान सर्प के रूप में आता है और उत्पत्ति 3:4 में सर्प स्त्री से कहता है तुम निश्चय ना मरोगी। वो बोलता है तुम निश्चय ना मरोगी, ये फल खाने से तुम मरोगी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब उत्पत्ति 3:6 में स्त्री बोलती है, जब स्त्री ने देखा कि फल का वृक्ष खाने में अच्छा है, बोलती फल का वृक्ष खाने में अच्छा है, मतलब उसको लगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए कुछ अच्छी चीज है। और वो उसके प्रति लालायित हो जाती है, उसकी इच्छा बढ़ जाती है, उस फल को तोड़ लेती है, खुद खाती है और आदम को भी खिलाती है। जब हम अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें पाप की ओर ढकेलती है। और इसी बात को जो परमेश्वर पिता ने इसको मना किया था हवा को, उसने उस फल को खाया। उस फल को खाने से ऐसा कुछ, बहुत कुछ उसके जीवन में, क्योंकि आज्ञा नहीं मानी इसलिए परमेश्वर की वाटिका से दूर हो गई, परमेश्वर आज के जीवन पाप आ गया और वो परमेश्वर के उस आशीष से, उस वाटिका से उनको दूर रहना पड़ा। एक परमेश्वर के जो संगति में रहते थे, उस संगति को उनको छोड़ना पड़ा। ये कारण होता है, क्योंकि शैतान उनके अंदर आ गया, पाप उनके अंदर आ गया। जब पाप उनके अंदर आ गया तो परमेश्वर की संगति से वो दूर चले गए। ये जो लालच है और पाने की जो चाहत है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे ऊपर यूज करता है। इस बात को हम आकान के जीवन से भी समझने की कोशिश करते हैं। आकान वो व्यक्ति था जो, इजरायली लोग जो मिस्र देश से निकले थे उसमें से एक था। और जब परमेश्वर पिता ने यरीहो के ऊपर की शहरपनाह को गिराया था, तो उसके बाद एक आदेश दिया था। यहोशू 6:18 मिलता है कि तुम अर्पण की ही वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तुएं ठहरकर पीछे उसके उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी में को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। आकान ने क्या था, जब शहरपनाह टूट गई थी, जब ये यरूशलेम के अंदर प्रवेश किए थे, तो आकान ने लालच में आकर वहां से अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। क्या लिया? यहोशू 7:21 में लिखा है कि आकान कहता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 2 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उसे रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, सबके नीचे चांदी है। ये लालच किया उसने। वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, उसके पास जो भी था उससे संतुष्ट नहीं था। उसने लालच किया, एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकल चांदी, 50 शेकल सोने की ईंट के लिए, और लालच करके उसको ले आया। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाके काम किया। हुआ क्या?
अकान को परथवा किया गया, आग में उसको जलाया गया। ये उसका परिणाम हुआ। दूसरा हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं गेहजी के जीवन से। गेहजी जो था एलिशा का सेवक था। हम सब जानते हैं नामान आता है और एलिशा उसको चंगा करता है, नामान उसको भेंट देने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशा मना करता है, तो वो वापस जाता है। गेहजी के मन में लालच आता है। दूसरा राजा 5:22 में लिखा है, उसने और जो उसके पीछे दौड़ता है, नामान के पीछे दौड़ता है, जाता है, उसको बुलाता है और कहता है, उसने कहा, हाँ, सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी के देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक-एक का चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। झूठ बोलता है पहली तो बात। उसके बाद उससे कुछ माँगता है, 1-1 का चांदी और 2 जोड़े वस्त्र। लालच है उसके पास, बहुत कुछ है एलिशा के पास, और उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं है। वो और चाहने और पाने की चाहत से उसके पास दौड़ता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, माँगता है। और जब एलिशा के पास वापस आता है, एलिशा तो उससे पूछता है, "तू कहाँ गया था?" तो उससे भी झूठ बोलता है, "मैं यहीं था।" क्योंकि लालच मन में था, कुछ पाने की इच्छा थी। शरीर की अभिलाषा जो था, उसको था। हुआ क्या? हुआ क्या? नामान का कोढ़ तेरे और तेरे वंश पर सदा लगा रहेगा, परमेश्वर बोलता है। दूसरा राजा 5:27 में लिखा हुआ है। और वो वहां से वो कोढ़ी हो गया। कहीं हम भी इस लालच की वजह से अपने परिवार में कुछ प्रकार के कर्ज को तो नहीं लेके आते हैं। हमारी शरीर की आवश्यकताएं, हमारे शरीर की जो लालच है, जो लस्ट है, उसको वो हमें गलत रास्तों में लेके जाती है। उस चीज को हमारी हैसियत से जो ज्यादा होती है, उस चीज को पाने के लिए हम गलत काम करने लगते हैं। हम घर में दाल चावल रोटी सब्जी से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमको 5 स्टार होटल में जाके खाना खाना है। हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हमको ब्रांडेड कपड़े पहनने की इच्छा होती है। हमारे पास छोटी कार में हमारा परिवार मूव कर सकता है, लेकिन हमको बड़ी कार की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपकी हैसियत है, मेरी हैसियत है, तो मैं खरीदूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि हैसियत नहीं है, नहीं कर सकता, तो इनके पाने की जो चाहत है, वो हमें गलत डायरेक्शन में लेके जाती है। हम क्या करते हैं? लालच करते हैं। हम क्या करते हैं? कपट करते हैं, चोरी करते हैं और घूस लेते हैं। इस प्रकार की बुराइयों में फँस जाते हैं, इस प्रकार के पाप को करने लगते हैं और शैतान के चुंगल में फँस जाते हैं। और शैतान यही चाहता है, इसलिए वो इस जाल को हमारे सामने फेंकता है। शरीर की अभिलाषा को हमारे सामने रखता है कि हम उसके जाल में फँसे, गलत काम करें। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह पर भी यही परीक्षा ने अपनाई थी। वो क्या बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखा था, तो बोलता है, लूका 4:3 में बोलता है, शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। उसको मालूम थी इसकी आवश्यकता क्या है, और उसको टेम्पटेशन देता है, उसको परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। पर प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ना जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को कोट किया, हमारा विश्वास कहाँ है? हम संतुष्ट नहीं रह पाते। परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर हमको हमारी आवश्यकताएं मालूम है, परमेश्वर हमें हमारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। बस हमें उसकी आज्ञाओं पर, उसके वचन पर भरोसा करना है। वचन कहता है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, बाकी वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमको वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वो परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन हम संतुष्ट नहीं रहते, इसलिए हम उस फंदे में फंसते हैं, शैतान के फंदे में फंसते हैं और पाप करने लगते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं हर दशा में संतुष्ट रहना जानता हूँ। हमें भी पौलुस के समान कहने की आवश्यकता है कि हम हर दशा में संतुष्ट रहना जानते हैं, और हमें अपनी शारीरिक आवश्यकताओं और शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में अंतर को समझने की आवश्यकता है। इस अंतर को जब समझेंगे तो हम शैतान के फंदे से बच सकते हैं। अन्यथा शैतान तो द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा हमारे ऊपर है। वो फाड़ खाने सिंह के नाम नहीं, हमारे इस ताक में रहता है कब किसी को फाड़ खाए। इसलिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, और शैतान के इस फंदे से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।
आज फिर से एक निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बहुत से शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे।